एवरीवन, गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, बर्ड्स के फेदर क्यों मिलते हैं आपको? क्यों ड्रीम में आपको फेदर्स दिखते हैं? चलिए मैं बताती हूँ आपको कि क्यों बार बार फेदर्स आपके सामने आ रहे हैं, क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा। आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो जो इस बर्थ में अपनी सोल पर पड़ी मैट्रिक्स की लेयर्स हटा के काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे माया के हर बंधन से मुक्त होने आई हो। इसीलिए यूनिवर्स बार बार आपके सामने फेदर्स रख के आपको बता रहे हैं कि आप जन्मों से ढोते चले आ रहे आत्मा के बोझ को इस बर्थ में मिटा के फ्री होने आए हो। आप वो सोल हो जिस पे ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि दान में उनका सबसे प्रिय, सबसे कीमती उपहार भक्ति आपको दे दी। आपके लिए भक्ति का मार्ग खोला गया है जिस पे चल के आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। ये अमूल्य मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए ईश्वर आपके सामने बार बार फेदर्स रख देते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि किस रंग के फेदर का क्या मैसेज होता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मोर पंख की। यदि बार बार लंबे समय तक आपके सामने मोर पंख आ रहे हैं, चाहे सपने में चाहे रियल में, मैसेज यही है कि आप एक दिव्य आत्मा हो जो ईश्वर को बेहद प्रिय है और ईश्वर ने आपको भक्ति का दान देने के लिए चुना है। भक्ति के मार्ग पर चलाकर अपनी गोद में बैठाने के लिए चुना है और दूसरे इंसानों को भक्ति का पाठ पढ़ाने, भक्ति का भाव महसूस कराने की जिम्मेदारी दी गई है आपको बार बार मोर पंख दिखाकर ईश्वर आपको बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी सुखद और उत्तम योजना बना रखी है। यूँ तो हर प्रकार के फेदर्स का सामने आना यूनिवर्स का ही मैसेज होता है, पर मोर पंख लगातार लंबे समय तक मिलना, अक्सर सपने में आना, इसका मीनिंग विशेष होता है। अब मैं बात करती हूँ अलग अलग कलर्स के फेदर्स मिलने का क्या मीनिंग होता है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, चाहे धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी या फिर पारिवारिक रिश्ते नातों संबंधित किसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं और उस दौरान आपको ब्लैक फेदर दिखते हैं, चाहे ड्रीम में चाहे रियल लाइफ में, इसका मेन मीनिंग ये है कि आपकी समस्या जल्दी खत्म होने वाली है। आप जल्दी ही अपनी समस्या से सदा के लिए मुक्ति पाने वाले हैं। ब्लैक फेदर आपके सामने रखकर यूनिवर्स ने आपसे कहा है कि परेशान न हो, मैं जल्दी ही तुम्हें तुम्हारी समस्या से मुक्त करा दूंगा। और यदि आप अपने विरोधियों से घिरे हैं, आपके शत्रु आपसे ज्यादा ताकतवर हैं और आप पर हावी होते जा रहे हैं, इस दौरान आपको ड्रीम में या रियल लाइफ में व्हाइट फेदर दिखते हैं, तो आपको ईश्वर पे भरोसा करके निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति में व्हाइट फेदर दिखाकर ईश्वर ने आपसे कहा है कि डरो मत, मैं हूँ ना, मैं परास्त करूंगा, मैं शांत करूंगा तुम्हारे शत्रुओं को। तुम बस इन व्हाइट फेदर्स द्वारा मिले मेरे संकेतों पे भरोसा करते रहो। मैं बचा रहा हूँ तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ ना, तुम मेरी सुरक्षा में हो। और यदि आप जीवन में खराब आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, अपनी ज़रूरतें भी या तो पूरी नहीं कर पा रहे हैं या मुश्किल ही पूरी कर पा रहे हैं और इस दौरान ग्रीन फेदर दिखते हैं, चाहे ड्रीम में चाहे रियल लाइफ में, तो आपको ईश्वर को बार बार शुक्रिया बोलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको ग्रीन फेदर दिखाकर आपको मैसेज दिया है कि मैं तुम्हारे जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला हूँ। तुम्हारी आर्थिक मुश्किलों का प्रारब्ध बस अब कुछ समय का ही शेष है। बस कुछ समय में ही मैं तुम्हारे घर में धन धान्य के भंडार भर दूंगा। और यदि आप अपनी आत्मा की मुक्ति का विचार कर रहे हैं, ईश्वर से आपको प्रेम है और आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, आप आध्यात्मिकता के नए नए अनुभव लेने के लिए प्रयत्नशील हैं और आप नहीं समझ पा रहे कि भक्ति का एक्चुअल मीनिंग क्या है, आखिर भक्ति का सही तरीका क्या है, मैं किस प्रकार से भक्ति करूं जो ईश्वर का प्रिय बन सकूं। ऐसे प्रश्नों में यदि आप घिरे हैं और इसी दौरान आपको ड्रीम में या रियल में येलो फेदर दिखते हैं, तो ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बेहद शुभ संकेत है। ईश्वर ने आपको येलो फेदर दिखाकर ये संकेत दे दिया है कि तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आत्मा मुझे पाने का सिर्फ विचार भर ही करती है, उसका भक्ति मार्ग मैं खुद प्रशस्त करता हूँ। मैं खुद उसे वो ज्ञान उपलब्ध कराता हूँ जिससे वो भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से चलकर मुझ तक पहुँच सके। अतः यदि आपको येलो फेदर दिख रहे हैं, तो आपको सिर्फ ईश्वर को याद करते रहना है, उनका नाम जप करते रहना है। आपका मार्गदर्शन तो स्वयं ईश्वर ही करेंगे।
आपको भक्ति करने के लिए जिस परिस्थिति, जिस वस्तु, जिस गुरु की आवश्यकता होगी, समयानुसार ईश्वर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आपको भक्ति मार्ग पर सिर्फ चलना है, आपको संभालेंगे तो स्वयं ईश्वर ही। और यदि आपको ड्रीम में या रियल लाइफ में ब्लू फेदर दिखते हैं तो आपको शनि, राहु, केतु आदि क्रूर ग्रहों की क्रोध दृष्टि से बचाया जा रहा है। ईश्वर ने ब्लू फेदर दिखाकर आपको कहा है कि तुम्हारे प्रारब्धों से इन ग्रहों का कोप तुम पर आया जरूर है, किंतु तुमने ऐसे पुण्य भी किए हैं जिससे भोलेनाथ के स्वरूप में मैं तुम्हारे जीवन का विष स्वयं पी रहा हूँ और तुम्हें मुश्किलों से निकाल कर एक दिव्य आत्मा बना रहा हूँ। और यदि आपको ड्रीम में या रियल में रेड फेदर दिखते हैं तो इसका सरल सा अर्थ है कि भले ही अब तक दुर्भाग्य आपका पीछा करता रहा हो, किंतु अब दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं कर सकेगा, अब आपका सौभाग्य जागृत होगा। और यदि आपको ड्रीम में या रियल में फेदर मिक्स कलर के दिखते हैं, जैसे एक फेदर में एक से अधिक कलर हों, तो आपको उस फेदर के सभी कलर से संबंधित संकेत पे ध्यान देना चाहिए। अंततः फेदर देखने का मेन मीनिंग यही है कि ईश्वर को आपकी फिक्र है, इसलिए वो फेदर्स के माध्यम से आपको अपने संकेत समझा रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि आप सभी को ईश्वर के संकेत संदेश प्राप्त हों। जय श्री कृष्ण।